वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। लोगों का प्रश्न है कि हेपेटाइटिस से फैटी लिवर हो सकता है कि या फैटी लिवर वाले मरीज को हेपेटाइटिस हो सकता है कि नहीं। देखिए, ये जो लिवर का बीमारी है उसका एक फिक्स्ड सिस्टम है। सबसे पहले आपको, जैसे कि आदमी दारू पीता है, दारू भी पी सकता है। कोई आदमी गलत भोजन करता है, वो भी हो सकता है। या कोई इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कुछ भी, ये सभी से अल्टीमेटली फैटी लिवर होता है। और फैटी लिवर के बाद फिर नोडुलर लिवर, फिर सिरोसिस। ये उसका एक रास्ता पैटर्न है। आपको फैटी लिवर होने का कारण बहुत हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। फिर कोई गलत खाना जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने में होता है, या एलर्जिक फूड होता है। बहुत सारा फूड एलर्जिक होता है बॉडी में, जैसे ग्लूटेन, गेहूं, वो सब के इफेक्ट से, इवन ज्यादा फ्रुक्टोज खाने से, उससे भी हो सकता है। जैसे कि ये जो सोडा पीता है आदमी, थम्स अप वगैरह, उससे भी फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि वो फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा मात्रा में है। इवन ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में होने से भी फैटी लिवर हो सकता है। और कभी कभी भोजन में टॉक्सिक चीज होता है, जैसे ग्लूटेन, गेहूं से फैटी लिवर हो सकता है। एक तो फैटी लिवर होने का ये कारण हुआ। दूसरा, दारू पीता है या कोई भी टॉक्सिन जो लिवर को डायरेक्ट टॉक्सिसिटी पहुंचाता है। एक्चुअली में दारू और ग्लूकोज सेम चीज है। यदि गेहूं को बोलेगा, गेहूं, चावल, दारू, ये तो एक ही चीज है। लिवर के लिए तीनों समान रूप से हार्मफुल है। तो वो सब चीज से भी लिवर फिर डैमेज होता है। तो लिवर डैमेज होता है तब जाके सबसे पहला उसका फीचर होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर से फिर वो नोडुलर लिवर होगा, नोडुलर से फिर सिरोसिस होगा, फिर लिवर फेल हो जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि फैटी लिवर से हेपेटाइटिस हो सकता है कि नहीं, तो हेपेटाइटिस ये पहले होता है तब फैटी लिवर होता है। जिसको फैटी लिवर है उसको हेपेटाइटिस भी है। जैसे कि किसी आदमी को हेपेटाइटिस हुआ, उसको फैटी लिवर हुआ। किसी को गलत भोजन खा रहा है, उससे फैटी लिवर हुआ। कोई दारू पी रहा है, उससे फैटी लिवर हुआ। कोई पॉइजन खा रहा है, उसको फैटी लिवर हुआ। ये सभी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। उसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है, प्लस वो गलत भोजन भी खा रहा है, उसको भी फैटी लिवर होगा। वो फैटी लिवर पहले होगा। फैटी लिवर के बाद आप लंबे समय तक आप अपना आदत नहीं बदलते, लंबे समय तक लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे नोडुल में बदल जाए। नोडुल में बदलते बदलते सिरोसिस हो जाएगा। सिरोसिस होने के बाद क्या होगा? सिरोसिस होने के बाद स्प्लीन का साइज काफी बढ़ जाता है, और लीवर में से तो ब्लड जा नहीं पाता है, क्योंकि फैटी लिवर हो गया, लीवर में जगह बचा नहीं। अब वो ब्लड सप्लाई कोलेट्रल्स बन जाता है पूरे पेट में, और उसके थ्रू आदमी को ब्लडिंग होता है। ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग होगा, उल्टी करेगा ब्लड का। तो समझिए कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पेशेंट पहुंच चुका है। इसका एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथिक में ही इलाज है। नेचुरोपैथी में ये जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, इससे क्या होता है कि लिवर धीरे धीरे रीजनरेट करता है। लिवर जो डैमेज हुआ है उस पर डैमेजिंग चीज तो पहले हटा देते हैं हम लोग, डैमेजिंग हटाए, फिर लिवर को सपोर्ट के लिए दवाई देते हैं। उस सपोर्ट के माध्यम से लिवर धीरे धीरे करके इंप्रूव करता है, और तब जाके ये बीमारी ठीक होता है। यही टेक्निक हम लोग किडनी में भी करते हैं, यही टेक्निक ब्रेन के फंक्शन में करते हैं। ब्रेन में बहुत सारा बीमारी है लोगों को। आप देखते होंगे कि ब्रेन में किसी को डिप्रेशन, किसी को मैनिया, किसी को अल्जाइमर डिजीज जो ज्यादा भूल जाता है, कोई आदमी पैरालिसिस मार देता है, चल फिर नहीं पाता है, वो भी ब्रेन का डिजेनरेशन ही है। उसमें भी टेक्निक सेम है। हम लोग ब्रेन के लिए दवाई देते हैं, प्लस जो भी काउज है उसको हटाते हैं, बीमारी इंप्रूव करता है। एक सिंपल टेक्निक कोई भी बीमारी में, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आंख हो, चाहे ब्रेन हो, कुछ भी हो, जिस वजह से बीमारी हो रहा है उस वजह को हटा दिए। फिर जो चीज उसको चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो चीज हम उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई ओल झोल नहीं है। कोई भी आदमी इसको समझ सकता है, किसी भी आदमी को, इवन मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा। लेकिन ये चीज आपका जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो नहीं समझेगा, क्योंकि यदि वो ये बात समझेगा तो उसको इलाज करना पड़ेगा ना, फिर बीमारी ठीक हो जाएगा। बीमारी ठीक हो जाएगा तो ये सारा सिस्टम उसका खराब हो जाएगा। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं आम आदमी को, कि आम आदमी ही मेन सफरर है। आम आदमी खुद इस बीमारी का भुक्तभोगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग नहीं आ सकते हैं, आपको यदि कोई बीमारी है, घर में कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई छोटी बीमारी है, बहुत तरह का रोग है, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लीजिए। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके अब इस बीमारी के जंजाल से निकल जाएंगे बाहर। अभी जो लोग, हर एक व्यक्ति डायबिटिक है, हर एक व्यक्ति को कैंसर होने का संभावना है, इतना सारा रोग फैला हुआ है, ये सब में एक दूसरे की मदद कीजिए। ऐसा संभव नहीं है कि एक अकेला आदमी कर लेगा। इसमें हर एक लोगों का, पूरे देश के लोगों का सहयोग की जरूरत है, तब जाके ये बीमारी खत्म होगा। ये कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है बीमारी ठीक करना। धन्यवाद।